जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सौ गाँव, और बंसी वट सौ वट नहीं। कृष्ण नाम सो नाम। राधा रसकन स्वामिनी, परम उदार प्रवीण, तीन लोक त्रिभुवन पति, सो तेरे अधीन। सात कोस को गिरिवर, 7 वर्ष को श्याम, और 7 दिवस कर पैधर्यो, पढ़ो गिरधारी नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय, लखदाता सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भाषती जगदेश्वरी, बरसाने वाली श्री किशोरी जी के दिव्यतम चरण कमलों पर इस दास का बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, आपने पूर्व में श्रीमद् भागवत के महात्मा की कथा को श्रवण किया, जिसमें श्रीमद् भागवत की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। सुंदर आपने ज्ञान, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा का श्रवण किया, और प्रेत योनि को प्राप्त पतित धुंधकारी की कथा को भी आपने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय हैं। 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा का सुंदर वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो प्रेत योनि को धुंधकारी था, प्रेत योनि को प्राप्त जो धुंधकारी था, उसने भी किस प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली। अंतिम अध्याय में श्रीमद् भागवत को सुनने की और सुनाने की विधि बताई गई है कि वक्ता के क्या लक्षण और क्या गुण होने चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रसः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, यानी श्रीमद् भागवत को सुनाने की जो पात्रता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वो विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, यानी विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, और विप्र अर्थात द्विज, द्विज अर्थात ब्राह्मण, द्विज होना चाहिए। अब यहाँ पर महाराज विप्र किसे कहते हैं, द्विज किसे कहते हैं? विप्र अर्थात ब्राह्मण देवता को विप्र कहा जाता है। ब्राह्मण देवता के 2 जन्म होते हैं। एक तो जब वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आता है अपनी माँ के गर्भ से, तब, और दूसरा जन्म जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है,
इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, अर्थात दूसरा जन्म, द्विज। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो, यानी दृष्टांत देने में कुशल हो, पात्रता हो, किसी भी पात्र को जो है और भांति भांति तरीके से जो है वह विस्तार पूर्वक समझाए। श्रोताओं के क्या लक्षण हैं? श्रोताओं के यह लक्षण बताए गए हैं कि महाराज श्रोताओं को जितना चाहिए कि बिना भोजन करे हुए कथा को श्रवण करें। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर ले, क्योंकि कथा को जब आप श्रवण करेंगे तो आपको जो है कथा में नींद ना आए महाराज। इस प्रकार से वक्ता के और श्रोताओं के गुणों के बारे में बताया गया है। बंधुओं, इसके बाद श्रीमद् भागवत का मूल प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्री व्यास जी महाराज ने इस सुंदर महाकाव्य महापुराण की जो है रचना की। 18 पुराणों में से यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह सभी 18 पुराणों में से श्रेष्ठ क्यों है महाराज? क्योंकि श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है। वह 10 लक्षण हमने पहले श्रवण कर रखे हैं। उन्हीं 10 लक्षणों के कारण श्रीमद् भागवत की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण से श्रीमद् भागवत को महापुराण की उपाधि भी दी गई है महाराज, यदि आपको ज्ञात हो तो। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। बंधु, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद भगवान के स्वरूप ही है। महापुरुष, आत्मज्ञानी महापुरुषों का तो कहना है कि हम श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद में भगवान के स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। यानी अर्थात महापुरुषों का कहना है कि पादो तु प्रथमा स्कंधा द्वितीय जानो निश्चितः तृतीया संस्तनी गया चतुर्था कटिरुच्यते नाभिम तु पंचम विदयात् हृदयम षष्ठम एतम सप्तमस्तु उरा प्रोक्तम अष्टमा कंठिरुच्यते स्कंदस्तु नवम स्कंद दसमो मुख भीरितम कर्णाक्ष नासिका युक्तम सवार्थ परिपूरितम एकादस्तु त्रमागम द्वादश ब्रह्मास्त्रकम एवं भागवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम। यानी श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद है वो भगवान का स्वरूप ही है। प्रथम स्कंद पादो तु प्रथमा स्कंदा, यानी प्रथम स्कंद भगवान के चरण कमल हैं। पादो तु प्रथमा स्कंदा द्वितीय जानु निश्रुतः तृतीया संस्तनी गया चतुर्था कठिरुच्यते। दूसरा स्कंद भगवान के घुटने हैं। तीसरा स्कंद भगवान की जंगाएं हैं। चौथा स्कंद चतुर्था कटिरुच्यते। जो चतुर्थ स्कंद है वह भगवान की कमर है। नाभिम तो पंचम विदयात्, 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। हृदयम षष्ठम ईरितम, और जो षष्ठम स्कंद है वह भगवान का हृदय है। 7वां स्कंद भगवान की छाती है। 8वां स्कंद अष्टमा कंठिरुच्यते, और 8वां जो स्कंद है वह भगवान का कंठ है। स्कंदस्तु नवम स्कंद दसमो मुख भीरितम, यानी जो 10वां स्कंद है वह भगवान के कंधे हैं। और स्कंदस्तु नवम स्कंद दसमो मुख भीरितम कर्णाक्ष नासिका युक्तम सवार्थ परिपूरितम, यानी जो 10वां स्कंद है भगवान का कान, नाक और संपूर्ण भगवान का सुंदर मुखारमंडल जो है 10वां स्कंद है महाराज। एकादश स्कंद भगवान का मस्तक है और 12 स्कंद ब्रह्मरंध्र है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के हम इन 12 स्कंदों में भगवान के ही स्वरूप का वर्णन श्रवण करते हैं। यानी भगवान के ही हम एक अंग का इस श्रीमद् भागवत में अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ व्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्र से किया। पहला ब्रह्म सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा ब्रह्म सूत्र जन्माद्यस्य यतः। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगे हुए फल के समान है।
अर्थात यह श्रीमद् भागवत वेदों का सार ही है। ये यहाँ पर ब्रह्म जो है, यहाँ पर सूत्र के माध्यम से यह बतलाया गया है कि यह जो श्रीमद् भागवत है ये वेदों से ही सम्मत है, ये कहीं और से नहीं लिया गया है महाराज। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म सूत्रों का उपयोग किया गया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्यतः वेद सूत्र है ये। शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वही इस श्रीमद् भागवत में सार रूप में जो है वर्णित है। जिस प्रकार से कोई पुस्तक होती है, पुस्तक की जो समरी हमें पहले में ही प्रारंभ में ही देखने को मिल जाती है कि इस पुस्तक में क्या वास्तव में क्या है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी सभी वेदों का सार ही है। जन्माद्यस्य यतः अर्थात जो परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जन्माद्यस्य यतः उन्हीं परमात्मा, उन परमेश्वर सत्य स्वरूप परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितातस्तश्चार्थे स्वविज्ञा स्वरा तेने ब्रह्मा हृदयादि कवहे मोहयन्तो यत्सूरया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितातस्तश्चार्थे स्वविज्ञा स्वरा तेने ब्रह्मा हृदयादि कवहे मोहयन्तो यत्सूरया। यानी जो भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, उन्हीं भगवान, उन्हीं परमेश्वर नारायण ने आदि कवि ब्रह्मा जी को मात्र संकल्प से सभी वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ग्रहण करी कि प्रभु आप मुझे सृष्टि करने के लिए ज्ञान प्रदान कीजिए, तब भगवान ने मात्र संकल्प से ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। महाराज ऐसे परमेश्वर हैं कि मात्र संकल्प मात्र से भगवान ने ब्रह्मा जी को सभी वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। ऐसे महापुरुष, ऐसे महातत्व, ऐसे परम तत्व परमेश्वर भगवान को देख करके ज्ञानी महापुरुष उनकी कथाओं को सुनकर के, उनके स्वरूप को सुनकर के मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार से तेजो वारी मृधाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। यानी जिस प्रकार से तेज में जब भीषण गर्मी होती है महाराज, तो जहां स्थल होता है वहां जल, और जहां जल होता है वहां स्थल की भ्रांति होती है। उसी प्रकार से ये परमेश्वर जो है केवल भक्तों को ही प्रतीत होते हैं, और यह जगत भी मिथ्या स्वप्न है, भगवान की ही माया है। इसीलिए जो जगत स्वप्न मिथ्या, यह भी सत्य प्रतीत होती है। जगत मिथ्या स्वप्न होते हुए भी सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई हुई ही माया है महाराज। इसीलिए जगत मिथ्या भी जो है सत्य प्रतीत होती है। ऐसे सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितातस्तश्चार्थे स्वविज्ञा स्वरा तेने ब्रह्मा हृदयादि कवहे मोहयन्तो यत्सूरया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदय वरुध्येत कृतिभिः शुश्रूषाभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदिवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। अब यहाँ पर महाराज श्रीमद् भागवत को सुनने की पात्रता क्या है, कि श्रीमद् भागवत को कौन सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता।
तो बताया गया है कि धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र, यानी कपट रहित धर्म। यानी आजकल प्राय हम देखते हैं कि सभी लोगों के मन के भीतर में जो है महाराज कपट की भावना भरी हुई है। आपके सामने कुछ और है और आपके पीठ पीछे कुछ और है। धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, परमो निर्मत्सराणाम, यानी कपट रहित धर्म और मत्सरता से रहित पुरुष, मत्सरता से रहित प्राणी। धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो निर्मूलनम, यानी कपट रहित धर्म, मत्सरता से रहित पुरुष। मत्सरता अर्थात जो दूसरों की कीर्ति, ख्याति और फेम को देख करके, दूसरों की प्रशंसा को देख करके निरंतर जलते रहते हैं। ऐसे मत्सरता से रहित पुरुष इस श्रीमद् भागवत के सुनने के अधिकारी नहीं है महाराज। ऐसे मत्सरता से रहित और जिनके भीतर कपट रहित धर्म नहीं है और जो दूसरों की ख्याति प्रशंसा को देख करके उत्साहित होते हैं, जो स्वयं भी दूसरे की प्रशंसाओं को देख करके स्वयं भी जो है प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, एक व्यक्ति वह है जो अपने जीवन को सफल बना करके प्रसन्न रहता है और एक वह व्यक्ति है जो दूसरों के जीवन को सफल बना करके प्रसन्न रहता है। वह आप निर्धारित करें कि आपको किस प्रकार का व्यक्ति बनना है। तो धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवस्तु शिवदम, वैद्यम वास्तवत्र शिवदम तापत्रयो निर्मूलनम। यानी श्रीमद् भागवत को सुनने वाले सभी श्रोताओं को 3 प्रकार के तापों से श्रीमद् भागवत जी मुक्ति देती हैं। तापत्रयो निर्मूलनम, वह कौन कौन से ताप है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, यानी दैहिक जो देह से प्राप्त ताप है, दैविक जो देवताओं से प्राप्त ताप है, और भौतिक जो इस संसार से प्राप्त ताप है, जो परिस्थितियां हैं जो सृष्टि आज हमें दे रही है, वही ताप भौतिक ताप कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के तापों को श्रीमद् भागवत जो है मुक्त कर देती है। यानी जो श्रीमद् भागवत को सुनता है, श्रवण करता है, उसकी ये 3 प्रकार के ताप तो महाराज और डिस्काउंट के साथ में जो है मुक्त हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेर ईश्वरा सद्यो हृदय वरुध्येत्र कृतवी, यानी श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेर ईश्वरा सद्यो हृदय वरुध्येत्र कृतवी सुश्रुषाभित तत्क्षणा। बड़ा सुंदर कहा गया है कि श्रीमद् भागवत को जो सुनता है, जो इसका चिंतन करता है, इसकी जो है इसके रस में जो है इसके भाव में डूब जाता है, उसके भगवान हृदय में आकर के निवास करने लगते हैं। हृदय में आकर के वह निवास करते हैं भगवान। सद्यो हृदय वरुध्येत्र पृथ्वी, यानी साक्षात प्रभु हरि उनके हृदय में आकर के निवास करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुकादमित देव संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद् भागवत वेद रूपी उस कल्प वृक्ष में लगे हुए फल के समान है, जिसमें महाराज कोई त्याज्य पदार्थ नहीं है। यानी हमने प्राय फल हम खाते हैं तो उसमें त्याज्य पदार्थ अर्थात जो वेस्ट रहता है वो निकलता ही, परंतु ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल, इसमें तो महाराज वह त्याज्य पदार्थ भी नहीं है, इसमें तो केवल रस ही रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुकाद मृत दिव संयुतम। बंधुओं, जिस प्रकार से एक बेर का फल, बेर का वृक्ष होता है, और यदि आप बेर तोड़ करके खाएंगे तो हो सकता है कि आपको यह ना पता चले, यह ना ज्ञात हो कि कौन सा जो है बेर मधुर है, मीठा है, इसमें रस भरा हुआ है। परंतु बंधुओं,
जब उस बेर पर किसी तोते का मुख लग जाता है तो यह विडंबना, यह जो है इसमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वह जो बेर है वह मीठा ना हो महाराज, क्योंकि तोते के मुख से लगा हुआ बेर तो महाराज स्वाभाविक ही जो है मधुर होगा, मीठा होगा। तो उसी प्रकार से निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुकाद मृत देव संयुतम। जब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से प्रवचन इसका अध्ययन करवाया तो इस श्रीमद् भागवत की महिमा और बढ़ गई।